हेलो दोस्तों, यदि आप घड़ी के क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों जिस प्रकार के जो जल प्रतिबिंब दो सुइयों के बीच का कोण घंटे से घंटे के बीच के 90 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री का कोण कब बनाएगी कैलेंडर से घड़ी का समय। इस प्रकार के यदि दोस्तों इस टाइप से यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो दोस्तों इनके लिए मैं आपको बेहतरीन टिप्स बताता हूँ और दोस्तों साथ ही साथ मैं उसका फॉर्मूला भी बताऊँगा। तो आप बस शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको सभी के सभी में टिप्स इतनी सरल भाषा में समझाऊँगा दोस्तों जो शायद किसी भी सर ने ना समझाई होंगी। ठीक, तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वाला जो हमारा फॉर्मूला रहेगा दोस्तों वो रहेगा जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार का आया दोस्तों कि यदि घड़ी में 10:10 हो रहे, यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, 10 कितने हो रहा है 10 मिनट हो रही हैं, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा। ठीक, यानी कि आप समझ लीजिए ये आपका क्या है, पूरा है क्या स्कीम, ये क्या है पूरी स्कीम, क्या है आपका घर है। ठीक, एक रूम है, ये आपकी दीवार पर क्या घड़ी टंगी हुई है, इसमें कितने बज रहे हैं 10:10 हो रहे हैं। एक उसी के सामने एक मिरर रखा है यानी कि दर्पण रखा है। ठीक, दर्पण या फिर पानी रखा है। ठीक, आपसे पूछा है कि यदि आपकी दीवार वाली घड़ी में कितने बज रहे हैं 10:10 हो रही हैं। ठीक, कितने बज रहे हैं 10:10। तो दोस्तों जो काकित उसकी छवि बनेगी दर्पण में वो कितनी दिखाई देगी, यानी कि दोस्तों दर्पण में उसका समय क्या होगा, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो सिंपल से दोस्तों जो ग्रीन पट्टी में यहाँ ना मैंने लिखी हुई है दोस्तों ये आपके लिए क्या है, एक ट्रिक है। ठीक, आपको जब भी दोस्तों 10 या फिर घंटे के साथ यदि मिनट आए ठीक साथ में, जैसे कि 10:15, 10:20, 9:15, 8 या दोस्तों उसके साथ मिनट लगा हो, तब आपको ये दूसरा वाला करना है। ठीक, या 11:60 में से क्या करना है, उसमें से घटा देना है। ठीक, आपको केवल यही ट्रिक अपनानी है, बाकी की दोस्तों ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। ठीक, अब देखो हम घटाते हैं तो 11 में से यदि दोस्तों 11:60 से यदि हम क्या कितने बज रहे हैं हमारे 10:10। ठीक, कितने हो रहे हैं 10:10, तो ये घटाएंगे दोस्तों तो हमारे कितना बचेगा 40 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, सॉरी 2 नहीं बचेगा, हमारा 1 बचेगा, यानी दोस्तों इस साइड वो आपका समय कितना बचेगा 1:40 बताएगा। ठीक, कितना बताएगा 1:40, यानी कि दोस्तों जो दर्पण में समय दिखाई देगा वो किसके लिए होगा 1:40 समय दिखाई देगा। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों यदि सिंपली घंटा दिया हुआ आपको कहा गया है यदि घड़ी में 12 बज रही हैं ठीक, या फिर 1 बज रहा है। ठीक, तो दर्पण में कितना समय होगा, तो देखो दोस्तों यदि आपको 1 दिया हुआ है कि कितना बज रहा है 1 बज रहा है। ठीक, क्या 1 बजा, तब आपको इसमें से घटाना है। ठीक, किसमें से 12 में से। ठीक, 12 में से जब 12 में से घटाएंगे तो यानी कि दोस्तों आपके पास कितना बज रहा होगा 11 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे 11। ठीक, राइट, मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को समझ गए। एक बार सलासा में आप समझ सकते हैं। ठीक, किस प्रकार से, यदि दोस्तों आपके पास सिंपली घंटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है घंटे। ठीक, जैसे कि 1 बज रहा है 2 बज रहा है 3 बज रहा है 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, इस प्रकार के यदि बज रही हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देगा उसके लिए दोस्तों डायरेक्टली घंटे वाला यानी कि 12 वाला ट्रिक ये आपको रखनी है। ठीक, और यदि दोस्तों आपको उसके साथ मिनट दिया जाए, ठीक, जैसे कि 1:15 हो रहे 1:02 हो रहे हैं। ठीक, या 3:04, तब आपको 11:60 से घटाना है। ठीक, और दोस्तों एक और होता है तो आप उसे भी लिख लीजिएगा। तो दोस्तों 23, ठीक, 23 और 60 मिनट। ठीक, 23 घंटे 60 मिनट, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है दोस्तों जहाँ पर 12, जैसे कि यदि किसी ने कहा कि 12:35 हो रही हैं तो दोस्तों हम 12 में से 12:35 नहीं घटा सकते, इसलिए दोस्तों हमें फिर इसका प्रयोग करना पड़ता है 23:60। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये तो थी दोस्तों किसके लिए, जल प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब के लिए ट्रिक। ठीक, तो जो ग्रीन में मैंने लिखी है ना दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो मैंने दोस्तों बड़ी उम्मीद के साथ ये ट्रिक और ढूंढी हुई है दोस्तों, तो आप प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आता है कि घंटे से घंटे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी कि दोस्तों आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कि सॉरी 6 बजकर, ठीक, 6 घंटे सॉरी 6 बजे से, ठीक, 6 बजे से
कितने 7 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक, घड़ी में कब बनेगा, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। ठीक, अब देखो दोस्तों 90 डिग्री, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है दोस्तों 90 डिग्री का कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, 90 डिग्री का कोण कहलाता है। ये दोस्तों केवल 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ठीक, और यदि बात करें दोस्तों 24 घंटे में, तो 24 घंटे में टोटली दोस्तों 44 बार बनता है। ठीक, क्या 90 डिग्री का कोण। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यदि इस प्रकार का कि जो घड़ी वाला है कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो 2 बार बनता है। ठीक, 12 घंटे में कितनी बार होगा दोस्तों, ठीक कितनी बार होगा, 22 बार। ठीक, तो दोस्तों 24 घंटे में टोटली बनता है कितनी बार, 44 बार। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन चीज़ों को याद रखें। ठीक, तो दोस्तों अब बात करते हैं 90 डिग्री के बीच के घंटों की, कि दोस्तों यदि 6 बजे से 7 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर ग्रीन पट्टी में एक फॉर्मूला लिखा है, इसका प्रयोग करेंगे आप। ठीक, तो दोस्तों ये बजे का मतलब इस यहाँ पर ये होता है कि सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। ठीक, कहाँ पर, बजे में, और जो समय है यहाँ पर समय में भी छोटी संख्या, और जो बजे यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों उसकी जगह पर किसकी प्रयोग किया जाता है, सॉरी 1 मिनट। ठीक, किसका किया जाता है, छोटी संख्या का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो देखो दोस्तों बजे तो हमें इससे मतलब नहीं अभी। ठीक, अभी हमें ये देखना है 60 समय की यहाँ पर क्या लिख देना है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या लिखनी है। यहाँ पर कितनी है, 6 है, तो हमने 6 लिख दिए। अब दोस्तों जो 3 प्लस और माइनस है, ठीक प्लस और माइनस, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कब हमें एक बार प्लस लिखना है और कब हमें एक बार माइनस लिखना है। ठीक, तो देखो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बेहतरीन टिप्स बताता हूँ। यदि दोस्तों 6 से कम है, ठीक कोई भी संख्या, जैसे कि 6 यहाँ पर, तब हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, आप ही बताइए दोस्तों। यहाँ पर हम दोस्तों माइनस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक, सॉरी माइनस हाँ माइनस ही का करेंगे। ठीक, माइनस यानी दोस्तों 6 से कम क्या होती है, 5 होती है, 3 होती है, 2 होती हैं। ठीक, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का करेंगे। ठीक, यदि दोस्तों 6 से बड़ी है, जैसे कि 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, या फिर 10 आता है, 11 12, तब हम माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, किसका करेंगे, माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, एक बार सरल आशा में आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इसमें हुआ क्या है दोस्तों कि जो समय यहाँ पर देकर रखा है आप लोगों के लिए, ठीक क्या है, समय और बजे की जगह पे दोस्तों सबसे छोटी संख्या लिखनी है। जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछा गया था 6:07, 6 बजे से 7 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक, या फिर लंबवत होगा। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो देखो दोस्तों जो 6 और 7 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। तो आपको जो 6 है ना, तो 6 ही आपको बजे की जगह पर लिखना है, और समय इन दोनों की जगह पर क्या लिखना है, सबसे छोटी संख्या 6 लिखनी है। ठीक, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, प्लस और माइनस की। अब दोस्तों हमें कैसा पता चला है कि प्लस और माइनस लिखना है। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि यदि 6 से छोटी है तब आपको प्लस का चिन्ह करना, और 6 से यदि बड़ी है दोस्तों, क्या कहे है, बड़ी है, तब आपको माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर 6 है, तब हम किसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हम किसका करने वाले हैं दोस्तों, प्लस वाले चिन्ह का, क्योंकि 6 है यहाँ पर। ठीक, तो ये टोटली कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक, 60 इंटू कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और बटे में कितने चल रहे हैं, 11 चल रहे हैं। ठीक, 11 के बाद दोस्तों इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 9 पन्ना पर 9 से 54। ठीक, 54 बटे में कितने हो गए हमारे, 11 हो गए। ठीक, इसे हम काटेंगे जब दोस्तों, तो हमारा कितना आएगा, 11 चौके 44। ठीक, कितने होते हैं, 11 चौके 44। ठीक, राइट। ठीक, 44 के बाद कितने बचे हैं दोस्तों, हमारे बचे हैं 9। ठीक, कितने बचे, 9 90 हो जाएगा, तो 11 88। ठीक, 18 पॉइंट। ठीक, कितने बच रहे हैं, अब हमारे 2 बचे हैं, 2 बटे में 11, यानी दोस्तों वो जो समय बताएगा वो कितने, 6:48, 2 बटे 11 सेकेंड वो समय बताएगी घड़ी। ठीक, यही लॉजिक आपको सभी में लगाना है, केवल से केवल जब आपसे ये प्रकार का क्वेश्चन आए कि 90 डिग्री में कब लंबवत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि दोस्तों जो घड़ी है, तो दोस्तों जैसे कि 6:07, इसमें भी हम वही क्वेश्चन लगाते हैं। 6 बजे से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण
कब बनेगा घड़ी में। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों आपको इस वाले फॉर्मूले का याद रखना है। फॉर्मूला सेम वही है, प्रोसेस भी वही है, केवल यहाँ पर दोस्तों 3 की जगह क्या हो गया, 6 हो गया है। ठीक, अब दोस्तों 180 का डिग्री का कोण आप सभी जानते हैं कि जो सीधी होती है ना, वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो देखो दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि घड़ी विपरीत यानी कि मिनट और घंटे वाली सुई यदि एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो कितने डिग्री का कोण बना चुकी हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 180 डिग्री का कोण बना चुकी हैं। और पूरी घड़ी का कोण होता है दोस्तों कितने, 360 डिग्री का। ठीक, और 5 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का बनाती है, 30 डिग्री का। ठीक, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, और दोस्तों यदि घंटे की बात करें कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 1/11। ठीक, कितने, 1/11। ठीक, 1/2 ठीक डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, इस चीज़ों को बेसिक चीज़ें हैं तो आप याद रखना। ठीक, इन चीज़ों को तो हम यदि इसमें बात करें दोस्तों, तो देखो चिन्हों की प्रोसेस भी वही है, रखने की समस्या भी वही है। ठीक, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच में हम बात करेंगे किसकी, तो 6। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, तो हमने समय की जगह पर 6 लिख दिया, यहाँ पर भी 6 लिख दिया। ठीक, अब दोस्तों 6 और 6 जो कितने हो जाएंगे। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पर माइनस का प्रयोग करना है हमें। ठीक, क्योंकि दोस्तों इसमें 6 जो है वो किस पर है, 6 एक समतुल्य है, हमने उसमें प्लस रखा है, हम उसमें प्लस और माइनस दोनों रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन दोस्तों हमें कितना रखना है, 6 ही रखना है। अब 6 में माइनस के 6 इसलिए रख रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों रखा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये टोटल ये पूरा 0 हो जाएगा। तो कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जब घंटे वाली सुई में किस पर होती है, 6 पर होती है, तब 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो देखो दोस्तों अब हमने -6 क्यों रखा है, उसमें प्लस का रखा, तो आप देखो मैं बताता हूँ आपको। ठीक, यदि दोस्तों 6 और 6 यहाँ पर कितने हो जाते, 12 हो जाते। ठीक, तो आप इस पर यदि आप इसका इंटू करते 12 और 60 का, तो कितने, 12 पंचे 60 बाई 6 72 हो जाता। ठीक, कितना हो जाता, 72 यानी 720 हो जाता। जब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते, काटते। ठीक, इसे। ठीक, तो कितने, 11 6 66, 66 के बाद कितने बचे हैं दोस्तों, हमारे 6 ही बचे हैं। ठीक, तो ये होता आती। ठीक, तो ये कितने हो जाते, 6 पन्ना फिर 11 पन्ना 55 हो जाती। फिर कितने बचते, 5 बटे में 11। तो आपने कभी देखा है दोस्तों कि 65 मिनट होते हैं हमारे, कभी नहीं होते ना, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह का प्रयोग किया था। ठीक, मुझे उम्मीद है कि समझ गए। आपको केवल से केवल वही ट्रिक रखनी है कि यदि 6 से कम है, ठीक, तब आपको प्लस रखना, और 6 से ज़्यादा है तो आपको माइनस रखना। ये सभी में 180 डिग्री वाले में काम करेगी ट्रिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसी का है कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन क्या आता है, लिख कर आता है, ये इसका फॉर्मूला है, ये आप लगाओगे। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन उनने कुछ नहीं रखा। देखो सबसे छोटी संख्या क्या थी, हमारी 6 थी, तो उनने क्या 6 ही 6 यहाँ पर लिखा है। ठीक, 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका था। ठीक, ये यहाँ पर क्या प्लस या माइनस में से कोई भी एक चिन्ह ले सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था अभी हाल। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये टोटली 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 6 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। जब इन दोनों का इंटू होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपने सभी देखा होगा कि जब 6 और एक दूसरे के सामने होती हैं दोस्तों तो 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक, यानी घंटे वाली 6 पर होगी, यदि कांटा 6 पर, तो 12 जो मिनट वाला होगा वो कहाँ पर होगा, 12 पर होगा, तब आपके क्या 180 डिग्री का कोण बना चुकी होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अति व्यापक। अति व्यापक का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर घड़ी के कांटे 1 घंटे है, घंटे के ऊपर ही क्या है, मिनट है। ठीक, मिनट के ऊपर ही सेकंड है, यानी कि दोस्तों सभी के कांटे एक दूसरे के ऊपर हैं। तब आपको क्या करना होता है, तो इस कंडीशन में आपको इस वाली फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का आएगा कि यहाँ पर 2 बजकर 2 से 3
ठीक। 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी या फिर कब होंगी, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था बजे और समय पर आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक, तो हमें यहाँ पर कितनी लिखनी है, 2 लिखनी है, यहाँ पर भी 2 लिखनी है। तो 11 कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। 120 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, कितने बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, तो 10, ठीक 10 बटे में 11, यानी दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2:01 10 बटे में कितना हो जाएगा, 11 सेकंड में वो समय बताएंगी, यानी कि वो घड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण। देखो दोस्तों, जब भी आपको 2 सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए आए तब आपको इस बारे फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा कि यदि आपको 9:55 हो रही हैं, कितने 9:55 हो रही हैं, तो घंटे और मिनट वाली बीच की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। यानी दोस्तों 9 आपके यहाँ होंगे और 55 यहाँ पर होंगे। ठीक, तो इन दोनों के बीच का कोण आपको क्या है यहाँ पर बताना है। ठीक, कि जो इन दोनों के बीच का कोण बनना है वो कितना है। ठीक, तो देखो दोस्तों, m का मतलब है मिनट और h का मतलब है क्या, घंटे। यहाँ पर जो घंटे हैं वो कितने हैं, 9 हैं, और 55 यहाँ पर क्या है, मिनट है। तो सिंपल थी हम इसमें रख देते हैं, m की जगह पर कितना हो जाएगा हमारा, 55 हो जाएगा। ठीक, तो 60 बटे में 11 55, ठीक, माइनस कितने हैं हमारे 9 और 30, इंटू में है 30। ठीक, तो 11 पन्ना जे कट जाएंगे 55 हो जाएंगे। ठीक, और ये कितने होगा, 6 पंजे 30 हो जाएंगे और 3 नाम 27 हो जाएंगे, यानी कि 300 में से 270 माइनस करनी है, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी दोस्तों उन दोनों के बीच की जो कोण बनेगा वो कितने बनाएंगे, 30 डिग्री बनाएंगी। ठीक, अब देखो दोस्तों, ये वाली ट्रिक आपको सभी में काम आएगी। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि जब भी आपको मिनट या घंटे निकालने वाला कोई भी सॉल्यूशन आए या फिर कोई सा भी सवाल आए, तब आपको इसी ट्रिक का प्रयोग करना है। ठीक, अब देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। ठीक, यहाँ पर देखो, आपको भ्रमित करने के लिए आप सभी जानते हैं, देखो दोस्तों कि 1 मिनट में कितने डिग्री का बनता है, 1 मिनट में दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, और दोस्तों 30 मिनट में कितने 180 डिग्री का बनता है। ठीक, और दोस्तों 272 का बनता है आपका 45 में। ठीक, और 12 पर आपका 360 का हो जाता है। ठीक, तो समझ गए ना ये वाली प्रोसेस। अब दोस्तों बात करते हैं हम किसकी, आपने कहा है कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनना है, हमने मान लिया। ठीक, अब मान लिया तो इस सवाल को आप समझिएगा, जब आपके 9:55 हो रहे हैं तो आप कहोगे 9 पर एक कांटा होगा। ठीक, कहाँ पर होगा, 9 पर होगा और 11 पर होगा, तो 30 जे और 30 जे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक, तो 60 डिग्री बनना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हर 15 मिनट में आपका घंटे वाला सुई जो है वो 7-7.5 डिग्री, ठीक, कितने 7.5 डिग्री के लगभग में क्या खिसक जाता है आगे। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक, तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।